प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में हमने कई विषयों पर कई बार बहस की है, कई विषयों के जड़ तक जाने की कोशिश की है। आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान से अब वापस देश आने की ओर है। इस देश में विपक्ष ने कई बार राजनेता का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध शुरू कर दिया। और जब सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि भैया आप देश का विरोध क्यों कर रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कई अल्ट्रा सेक्युलर अपने आप को कहने वाले लोग, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि मोदी देश तो नहीं है, हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मोदी भारत नहीं है, मोदी देश नहीं है। देश बहुत बड़ा होता है, किसी भी इंडिविजुअल से बहुत बड़ा। और हम भारतीय तो अपने देश को पूजते हैं, तो कोई भी व्यक्ति विशेष उससे बहुत बड़ा है देश। लेकिन जब ये राजनीतिक दल इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि किसी भी इलेक्शन में ये बीजेपी को हराने में नाकामयाब होते हैं, दे फेल ओवर एंड ओवर अगेन व्यूअर्स, हर बार, हर स्तर पर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर विधानसभा तक और विधान परिषद से लेकर संसद तक, और कई बार राज्यसभा के चुनावों में भी, जो कि इनडायरेक्टली होते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन अपने चरम पे है, चरम पे। नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से पिछली बार 24 का जनरल इलेक्शन जीत के एक अभूतपूर्व काम किया। 3 जनरल इलेक्शंस बैक टू बैक इन द सेम मैन्स लीडरशिप, एक ही आदमी के चेहरे पे, एक ही आदमी की कार्यप्रणाली पे, एक ही आदमी के काम पे। आप कभी भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव को इस पे बोलते हुए नहीं सुनेंगे, ना ही अरविंद केजरीवाल को सुनेंगे, जो ये दावा करते थे कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव पे सिर्फ उनके काम पे और उनके नाम पे वोट पड़ता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव विपक्ष के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी के कद का पॉपुलर लीडर विपक्ष के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी की तरह 24/7 365 काम करने वाला व्यक्ति, वेदर यू लाइक इट और नॉट, विपक्ष के पास नहीं है। एंड दैट्स द वेरी रीजन, जब नरेंद्र मोदी 40 देशों के अध्यक्षों को लेके नई दिल्ली में आते हैं, देश की राजधानी में आते हैं और एआई समिट करते हैं, तो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं होता। राहुल गांधी के गले से निवाला नहीं निकलता, शायद उन्हें समझ ना आए। ही इज अनेबल टू सिप अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। दिस यू विल अंडरस्टैंड राहुल गांधी। जिस तरह से आप हिंदी भाषा से दूर हैं, उसी तरह से आप इस जनता से दूर है राहुल गांधी। ये जितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी समझ जाए, उतना बेहतर होगा इस देश का और विपक्ष का। क्योंकि याद रखिएगा, पार्टी कोई भी हो सत्ता में, विपक्ष ही सत्ता में बैठे लोगों पर नकेल कस सकता है। एक सशक्त विपक्ष ही देश को और भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश को आगे बढ़ने में और मदद कर सकता है। लेकिन जब विपक्ष कमजोर हो, तो सत्ता में बैठे लोगों का बेलगाम हो जाना ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, वो सब भरे बैठे हैं, भरे यानी भरे बैठे हैं, गले तक भरे बैठे हैं, उकता चुके हैं, हार हार के बाई इलेक्शन तो हारते हैं, विधानसभा तो हारते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो हारते हैं, जिला पंचायत तो हारते हैं, लोकसभा तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में जब पहली बार मौका मिलता है, बड़ा इवेंट, 40 देशों की नुमाइंदगी दिल्ली में, एआई समिट। सैम ऑल्टमैन में क्या, सैम ऑल्टमैन एक एआई आदमी, सैम ऑल्टमैन ने क्या बोल दिया कि मुझे समझ नहीं आया, और वो विजुअल देखिए, सच में अगले को समझ नहीं आया था। But politicians understand. Macron understood.
एवरी अदर लीडर विल अंडरस्टैंड. क्या ये दावोस में नहीं होता? क्या ये यूएन में नहीं होता, जहां जाने के लिए मरे जा रहे हैं लिटरली, एक दूसरे की कुर्सी छीनने पे आमादा है हमारे ये विपक्ष के नेता संयुक्त राष्ट्र में जाने पे? क्या वहां नहीं होता? इट इज अ साइन ऑफ सक्सेस, दोनों हाथ उठा के, इन एवरी कंट्री. दैट्स अ पॉलिटिकल टर्म, दैट्स अ पॉलिटिकल स्टेप. वो एक राजनीतिक कार्य है. सैम ऑल्टमैन राजनीतिक नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, एंड आई रियली थॉट फॉर अ मिनट, मुझे लगा था कि अखिलेश यादव विल नॉट ज्वाइन दिस. अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार चुके हैं, बोतल में बोतल फ्री और वो सफेद घर बना के समझ चुके हैं गलती हो चुकी है. अब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन नहीं. ये नक्शा है राजनीतिक भारत का. टेल मी, कौन है बीजेपी के खिलाफ? कौन है एनडीए की टक्कर में? कौन है? आप पूछता हूं मैं और पूछता है भारत. दर्शकों आपसे, एआई समिट पे कपड़े फाड़ के प्रदर्शन करके व्हाट डिड यू अचीव? टेल मी दिस. आपने क्या अपना पॉलिटिकल टारगेट अचीव किया? कौन सा उद्देश्य अचीव किया? एक उद्देश्य अचीव किया. न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आप, वॉशिंगटन पोस्ट में छपे आप, लंदन डायरी में छपे आप, ये सब में छपेंगे आप. भारत में क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए. राहुल गांधी की एक सीट कहीं इससे बढ़ेगी तो मुझे बताइए. एक सीट अगर कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हो तो मुझे बता दो. अखिलेश यादव ये समझे, इसलिए नहीं किया. बीजेपी एआई में हुए गड़बड़ियों के चलते ऑलरेडी बैकफुट पे थी. और ये मानना पड़ेगा, चाहे सुधांशु जी माने या नहीं. वो चाइनीज कुत्ता आया, वो गलगोटिया का पता नहीं क्या 350 करोड़ का कौन सा अफवाह, मुझे बताया गया स्टेट ब्रॉडकास्टर पर ही हुआ था. किसने कराया? जबरदस्ती कराया? नहीं कराया? क्या हुआ? मिनिस्टर ने भी ट्वीट कर दिया, वापस लेना पड़ा. एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी. ये नया जमाना है, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो पत्रकार है. लोगों ने वीडियो बनानी शुरू कर दी. भारत मंडपम के बाहर जैम है, बताइए हम इतनी दूर से आए हैं, हमने इतने लाखों का इसमें स्टॉल लगाया है, हमको 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, 4 किलोमीटर चलना पड़ रहा है. सिचुएशन वॉज नॉट परफेक्ट. लेकिन आप मुझे बताएं तो, आज आप मुझे बताएं तो कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने यह बनियान प्रोटेस्ट करके एआई समिट पे कौन सा अपना राजनीतिक उद्देश्य स्थापित किया? कौन सा अपना राजनीतिक टारगेट अचीव किया? एक होता है ना, मैं ये करूंगा, ये मैं 4 काम करूंगा तो मेरा दिन का काम पूरा हो जाएगा. पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा होता है ना. आप या तो आप खुल के बोलिए, आपको देश को एम्बैरेस करना था, आपको वो अर्धनग्न प्रोटेस्ट एआई समिट पे करके आप किसको, और ये मत बोलिए आज कांग्रेस पार्टी या विपक्ष वो चाइनीज कुत्ते के खिलाफ था, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुत्ते के खिलाफ था. वो एक्शन होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे और बहुत सीरियस होना चाहिए. और अगर नहीं होगा तो फिर पूछेंगे एचआरडी मिनिस्टर से क्यों नहीं हुआ. हालांकि अभी एचआरडी मिनिस्टर से सुधांशु जी ये भी पूछना है कि वो यूजीसी वाली चिट्ठी आ कैसे गई थी. अभी तक उसका भी जवाब मिला नहीं है. लेकिन दर्शकों, फ्रस्ट्रेशन में जब मोदी को आप हरा नहीं पा रहे हो, बीजेपी के काडर को, बीजेपी की सिंक्रोनाइजेशन को आप किसी भी स्तर पे नहीं हरा पा रहे हो, तो एआई समिट देखो. ये चाइनीज कुत्ता मेरे डायरेक्टर शर्मा को भी इतना पसंद है, हटा ही नहीं रहे, सिर्फ उसी पे अटक जाएंगे. नरेंद्र मोदी के विरोध में अगर एआई समिट में प्रदर्शन हुआ है तो इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि कितनी दिशा विहीन है कांग्रेस पार्टी. वो नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है, वो एआई समिट का विरोध है. एआई समिट नरेंद्र मोदी नहीं, एआई समिट भारत होस्ट कर रहा था. उसमें करप्शन हुआ है क्या? तो बताइए प्रूफ के साथ. नहीं, आप ये बताना चाह रहे थे कि देखो हम ये नंगा प्रोटेस्ट करके, बनियान प्रोटेस्ट करके, कपड़ा फाड़ आंदोलन करके हम नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं. वी वांट टू एम्बैरेस द प्राइम मिनिस्टर. बट वर यू एबल टू डू सो? आपके अपने साथी,
अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, केसीआर, वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी, बीएसपी की बहन जी, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सब छोड़ गए क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि यह गलत है। लेकिन कांग्रेस है कि मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हेडलेस है। इसलिए आज समय आ गया है कि रियल और असली रीजन पता हो इस प्रोटेस्ट का। ये मोदी विरोध नहीं, ये देश विरोध था। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। राहुल गांधी जी तो नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। एक कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी 247 बार 247 टाइम्स विदेश यात्रा पे जाते हैं। प्रोटोकॉल है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बाहर जाके भारत और भारतवासियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जहाँ फंक्शन हो रहा हो, जहाँ दुनिया के इतने डेलीगेट्स आए हों और उसके बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस रूप में आंदोलन प्रदर्शन कर दें, तो इस सबसे पहले तो उन्हें अपने सिस्टम और अपनी व्यवस्था पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देशवासियों के हितों को पूरी तरीके से दांव पर लगा रहे हैं। प्रदर्शन ये यूथ कांग्रेस के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज इस लड़ाई का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के हाथ में और हम सब लोग यूथ कांग्रेस के साथ हैं।